खूबसूरत नज़ारों है खुनमू इलाका को। खुनमू को इलाकों में तुमने जूम करके दसूँ मार्केट या खुनमू की मार्केट है। उस साइड पामपोर है, पंथा चौक है उस साइड, श्रीनगर उस साइड है। यो भी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ही आवे, तहसील पंथा चौक। खुनमू जरो यो तहसील पंथा चौक में आवे। खुनमू के अगे जरो इलाको है पारली साइड, वो तहसील पामपोर में आवे, ज़िला पुलवामा। पारली साइड जरो इलाको है। अच्छी अच्छी पहाड़ी है, ऊंची ऊंची पहाड़ी है, हरियाली है, बूटा घट है, हरियाली ज़्यादा है। और जित पहाड़ी हुए हरियाली हुए उत गुज्जर या बकरवाल नहीं हुए, ऐसा हो नहीं सकता। इत भी मैं तुमने दसूँ जूम कर गए। ये बकरवालों की भेड़ है। धुप काफ़ी ज़्यादा है, सारी जमा हुई है एक बूटा की छां। इस साइड जो गवर्नमेंट को एक कम्प्लेक्स बने लगो, सिडको, इसको कम चले आ रहे लगो। वह हल्की 4 दीवारी इसकी है, दीवार उतों ले गया तो ऊपर तक यह दीवार आ गई ऊपर वाली। इत तक यो सिडको को कम्प्लेक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी साल लगेगा इसनों बनने में, काफ़ी बड़ो प्रोजेक्ट है। मैं तुमने दस्यो कि सीमेंट की फैक्ट्री भी है, तो एक फैक्ट्री वह पार है TCI, जितने धुआं चलिया रहे। TCI सीमेंट इस फैक्ट्री में बने, या सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है TCI, त्रंबू सीमेंट इंडस्ट्री। धुआं जित चलिया आ रहा है, इसकी हल्की साइड या लंबी एक बिल्डिंग है। ये तो हम गया था, ये तो इन्हें सिर्फ मिट्टी जमा हुआ की भी, खाली मिट्टी तो जमा की भी हुआ जीडी सीमेंट के बिच मिलाई जाए। और सीमेंट पत्थरों को बने, एक खास किस्म को पत्थर हुआ है। इन पहाड़ियाँ के गुड गुड के उसनों भी कढ़े। और पारली साइड देखो, पूरा इलाको खोद दियो इन्हें JCB मशीना नाल। इन पहाड़ियाँ से जरा पत्थर निकले उसको सीमेंट बने, जी पथरीली मिट्टी निकले वह लोग मकान वास्ते जिस वेले जगह तैयार करे दे तो भराई पाए, पत्थर को थल्ले बेस बनाए, वो तो इस्तेमाल हुआ है। तो बिल्कुल साफ मिट्टी जी है वह सीमेंट विच मिलाई जाए। इस बड़ी बिल्डिंग में सिर्फ मिट्टी जमा की हुआ है। इस तो ऊपर काफ़ी जंगलात है, जंगली एरियो है। इस विच रिछ भी हुआ है। कुछ लोगों ने क्यों कि हमने देखा भी है रिछ इन जंगलों में। इस तो इस साइड पार चले जावा तो पीछे 2 बड़ा ग्रां है जित बकरवाल आबादी काफ़ी ज़्यादा है। उन ग्रांयां को नाम है संगरी ते चक। डिस्ट्रिक्ट रियासी, राजौरी, उधमपुर का काफ़ी लोग उत आबाद है और काफ़ी टाइम तो आबाद है। कईयां ने 40-40, 50-50 साल हो गया।
पूरा ग्रां आबाद है, पक्का मकान बनाया हुआ है। ग्रां संगरी ते ग्रां चक। माशाअल्लाह नाजरीन, मैं एक पहाड़ी की चोटी पर इस वेले मौजूद हाँ, खुणमू इलाका की। इस चोटी पर मैं मौजूद हाँ। इतना मैं तुमने दसूँ, थले जो एक कच्चो जो रोड गयो है, इस अगे पानी है। इस इलाका नो इस पानी की सप्लाई हुए पीने वालों पानी। इत अगे जाके इस परला नाला विच, इस नाला विच काफ़ी उपरों उस साइड दे बर्फ को पानी आवे ते ओ इस नाला विच आतो इत जिस वेले पुजे तो इतों पाइपों के ज़रिए ड्रिंकिंग वाटर का तौर पर उसनो जमा किया जाए, थल्ले ले गए। इत पाइप लाई भी है तो वो पानी अगे सप्लाई हुआ इस इलाका विच पीने वास्ते। पारली साइड काफ़ी दरखत भी है, छोटा दरखत है, हरा भरा दरखत है। और इन दरख्तों के परली साइड जरा बड़ा बड़ा शड तम देखा है, ये सारों इंडस्ट्रियल एरियो है। इत छोटी मोटी अशिया तैयार की जाए, आटा की मिल इत है, मिर्च मसाला की मिल इत है, होर छोटी छोटी प्लास्टिक आइटम इत तैयार की जाए। खुणमू एरिया विच यो इंडस्ट्रियल एरियो है। उपरली साइड पहाड़ी है, काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ी है, हरियाली है इन पर। इतो मैं तमनो जूम करके दसूँ, इस तरफ लाइट है थोड़ी दिहाड़ा की। पारली साइड मैनों भेड़ चरती भी लब्यारे लगी भी, तम भी अगर देख पाओ। पारली साइड बकरवालों की भेड़ चरियारे लगी भी। लाइट दिहाड़ा की इसी साइड दी है, इस वास्ते थोड़ा क्लियर नहीं लभेगो। इत बकरवालों की भेड़ चरियारे लगी। इत भेड़ चरियारे बकरवालों की ये हुण तुमने सामने लभ्यारे लगी। भेड़ां वास्ते बहुत ही अच्छो इलाको है। हरियाली काफ़ी है इन इलाकों में और इतना लंबो सिलसिलो है यो हरियाली को कि इन भेड़ां ने यो कभी ख़त्म नहीं होता है। बहुत ऊपर तक, दूर तक यह हरियाली चली गई। सिर्फ इस साइड ही नहीं बल्कि इस साइड भी बड़ा बड़ा हरियाली वाला इलाका है, जरा पहाड़ों की चोटियां तक पुजा है। पिछले साल में रात के टाइम खलों देखियो था मार्केट विचों कि ऊपर एक पहाड़ी है अग बली लगे सी, वो तो किसी बकरवाल को डेरो था। पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी का थोड़ा थले दामन विच वो तो किसी बकरवाल को डेरो था। तो जरा इठां दे बकरवाल आए माल मवेशी न ले गए, ऐसा ऐसा पहाड़ों पर ही इनका डेरा हुआ है। माल मवेशी वास्ते बहुत ही अच्छा इलाका हुआ है, हरियाली वाला इलाका हुआ है। जड़ी बूटी काफ़ी इन इलाकों में हुआ है। बन जवाइन तो मैं काफ़ी देखी है। बन जवाइन तो इस हाइट पर भी है जित मैं इस वेले मौजूद हाँ। इत जी हवा भी चले लगी है, इसके विच भी थोड़ी खुशबू है जड़ी बूटियां की। यह देखो जी पहाड़ी की चोटी पर मैं हाँ,
इसके विच भी ये दरख्त है जरा छोटा छोटा, इनका पत्ता की भी खुशबू है। बनजवाइन भी कंदे है, बनजवाइन का पत्ता की भी खुशबू है। यह मेरे कोले ही बनजवाइन है, जित में बैठो हाँ, ये पत्ता बनजवाइन का है, ये बनजवाइन है। थोड़ा जूम करके दसूँ मैं तमनो, यह बनजवाइन है। ये जरा मोटा मोटा पत्थर है, यह बनजवाइन है। इसनों पानी के विच गड़का के इसको अर्क बना के पीए तो इसके नाल सर्दी की जिहड़ी बीमारी हुए, ज़ुकाम, नज़लो, छाती खराब, ये इसके नाल ठीक हुआ है। काफ़ी हाइट पर यह चोटी है। जितम आया हुआ है, काफ़ी हाइट है तो। काफ़ी हाइट पर यो इलाको है तो। जिस चोटी पर मैं इस वेले खड़ो हाँ, पूरा नज़ारा हुई तो मार्केट, खुणमू की मार्केट को नब्बे लगो। पारली साइड जिहड़ा पहाड़ है, काफ़ी हरा भरा पहाड़ है। सिडको कम्प्लेक्स बने लगो, इसको कम बड़ी शिद्दत के नाल जारी व सारी है। टिप्पर मलबो लेके आए लगा तो जाए लगा, JCB लगी भी है ताकि जल्दी यो कम्प्लेक्स, यो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है तो इस इलाका की तरक्की को बायस बने। खूबसूरत इलाका, हरा भरा इलाका है, दिल करे इन्हों देखता ही रहा तो जूम कर गए तमनो दसता रहा। गुजरां को प्यार ऐसा ही इलाका नाल हुआ है। गवर्नमेंट ने कई बार क्यों कि गुजरां सिटी विच कॉलोनी बनावांगा, थारी ज़मीन देंगा, मगर गुजरां ने रिजेक्ट किया क्योंकि इन इलाका नाल मुहब्बत ज़्यादा थी सिटी के मुकाबले। तो अज 2025 विच भी तुम देखेगा इन इलाकों पर गुजर इस वेले गर्मियां का मौसम पर कोई टेंट ला के, कोई बगैर टेंट दे ही डेरा ला के बैठा हुआ है तो अपना माल मवेशी ना इस हरी भरी घास विच चरते देख के खुश हुआ है। इन पहाड़ों पर एक ही दुश्मन हुआ है उनको, वो है जंगली जानवर, रिछ, सिंह। ज़्यादा नुकसान यही करे, रिछ सब तो ज़्यादा नुकसान करे, जो आदमी नू भी खाड़ है, आदमी नू ही मार डे, सीधो मुँह पर हमलो करे। कई आदमी हमने देखा जिसका नक या मुंह धरूड़ के रख रहा है, चीर के रख रहा है। इस वास्ते इन पहाड़ों पर रहने वाला जरा लोग है, उन्हें काफ़ी होशियार किस्म का कुत्ता नाल रखा हुआ है, जरा माल मवेशी नूं भी इन जानवरों से बचाए
तो रात को जित डेरों लाए ये लोग रात भर उनकी हिफाजत भी करे इन जंगली जानवरों से। और कुत्तों हमेशा बकरवालों को बहुत ही मशहूर हुआ है। लोग कदे भी अगर कुत्तों डिमांड करे मंगे तो वे कहे जरा बकरवाली कुत्तों थो तो अगर, मगर बकरवाल भी अपना कुत्ता नू देता नहीं है, मर जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मगर आसानी नाल इस नस्ल का कुत्ता जिहड़ा है वह देता नहीं है किसी को, क्योंकि ये कुत्ता काफ़ी होशियार हुआ है, जानवरों नाल मुकाबलो करना आए, इन्हों माल मवेशी की हिफाजत करनी दिहाड़ी रात इन्हों अच्छा तरीका नाल आए, तो अपना घरियां लोगों की हिफाजत किस तरह करनी है वो भी इन्हों आए। इस वास्ते इनकी कीमत ज़्यादा है, बल्कि नायाब है, बेकीमत है, देता ही नहीं है इन्हों। खल कुछ भेड़ चरे लगी है, ये देखो। धुप की शिद्दत जी घटियारे लगी, शाम नज़दीक आयरे लगी, तो भेड़ बकरियां ने भी चरनों बाहर निकल के चरना शुरू कर लियो, ताकि रात वास्ते गुजारो हो सके। इस पहाड़ी की छोटी सी चोटी को नज़ारो एक बारी फिर मैं तुमको दसूं, जिस पर मैं खलो हाँ, काफ़ी हाइट पर है या इतो खले होके भी डर लगे, मगर वीडियो बनानी हुए तो थोड़ा रिस्क लेना ही पवे। खास किस्म की पथरीली पहाड़ी है, इन पहाड़ियों बिचों भी एक बारी ये चढ़ा हुआ है JCB के ज़रिए पहाड़ियों को तोड़ के ते अगे मलबो सप्लाई करे, पत्थर मिट्टी शहरों में जित भराई करे या सीमेंट बने इस खास किस्म का पत्थर को। इत को जो पत्थर थो इत गवर्नमेंट ने रोक ला छोड़ी, इत भी खुदाई शुरू की थी इन्हें JCB के ज़रिए। फिर पता चलियो कि इत जो पत्थर है यो खास किस्म का पत्थर है, इसके विच आयरन है, आयरन काफ़ी मकदार विच इस पत्थर विच है। इसलिए हमने भी देखियो कि इत को जो पत्थर है इसको वज़न काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन ला दियो कि जो बड़ो कीमती पत्थर है तो यो भराई वास्ते इस्तेमाल करना सही नहीं है। इस वास्ते जो इकन दे जरा पहले खुदाई की है मशीन ने, और वह पारली साइड उत भी खुदाई काफ़ी की थी, फिर गवर्नमेंट ने बैन ला दिया उस पर, ये तो खुदाई नहीं कर सकता, क्योंकि इत को पत्थर मादनियात नाल भरियो वो है, उसके विच लोह है और कुछ बाकी मादनियात उसके विच मौजूद है, तो यो कीमती पत्थर और कई काम आ सके, भराई वास्ते यो मुनासिब नहीं है। इस वास्ते गवर्नमेंट ने बैन कर दियो इस इलाका विच खुदाई करनी। खूबसूरत घास है इस इलाका विच, तुम देखो या घास हवा नाल थोड़ी थोड़ी लहराए लगी। यह घास बन ज्वाइन भी इत मौजूद है, यह देखो यह बन ज्वाइन है, यह जरा छोटा छोटा पत्ता है, यह बन ज्वाइन है। इकन दे खुदाई हुआ लगी थी, बंद कर दी गवर्नमेंट ने,
जो पत्थर है यो काफ़ी नायाब किस्म को पत्थर है, सिर्फ कश्मीर विच पायो जाए। देखो यो पत्थर नज़दीक तो देखो, यो पत्थर है। ख़ास किस्म को पत्थर है, एक कोई बड़ी चट्टान है। और इसका पीस अगर तुम देखेगा तो बिल्कुल नीलो पत्थर है, काफ़ी मज़बूत पत्थर है और वज़नदार पत्थर है। देखो यो पत्थर देखो, बिल्कुल लोह जान लगे हो, जिस तरह लोह है। इसको वज़न भी ज़्यादा हुआ है क्योंकि इसके विच लोह ते कुछ होर चीज़ मिली भी है। ये अल्लाह ताला ने अपना खजाना इन पहाड़ों में रखा हुआ है और इतना बेशुमार है कि लोग अंदाज़ों नहीं इसको लगा सकता। काफ़ी मज़बूत पत्थर है। जो पत्थर देखो किस किस्म को पत्थर है, इसके नाल की यो कुछ मादनियात कुछ लगी हुई है, आयरन नहीं है, यो कुछ और है। देखो यो पत्थर, ये अल्लाह ताला का ख़जाना इन पहाड़ों में मौजूद है। इससे पत्थर की इस खासियत की वजह से गवर्नमेंट ने खुदाई पर बैन ला दियो। इस पत्थर के एक सुराख है, तम दसेगा यो सुराख किस तरह को है, किस मकसद लिए यो बनायो थो। कुदरती है या तो पत्थर पट्टन वाला ने यो बनायो है। इसके विच पानी है, बाकी तमने दसनो है कि इस सुराख का बनाने को मकसद के थो। अगर तो यो इंसान ने बनायो और अगर कुदरती है तो फिर तो इसका राज कोई नहीं जान सकता। एक और पत्थर ऐसा ही मिले हुआ है जिसके सुराख है। जो देखो इस पत्थर के भी सुराख है, बिच पानी भरोया है। पत्थर की बनावट ही कुछ अलग तरह की है, ये आम पत्थर नहीं है बल्कि खास पत्थर है। इसके नाल यो पत्थर देखो, इसके देखो ये सफ़ेद जड़ा है, जिस तरह मार्बल हुआ है इस तरह का धब्बा इसके ऊपर लगा हुआ है। ये अल्लाह ताला का ख़जाना है जरा इन पहाड़ों में मौजूद है। अच्छा, हमारी गुज्जर कौम एक अंदाज़ा ला के पछाने कि इस रस्ते किहड़ो जानवर रात ना या दिन में गुजरियो है। उसका वास्ते देखे कि ज़मीन पर उसका पैरों का निशान, इत भी कुछ पैरों का निशान लगा हुआ है। मैं तुमने दसूँ तो तुमने कहना कि किस जानवर का पैर का निशान है। ये देखो, और ये देखो, ये पैरों का निशान है। ये थोड़ी नरम ज़मीन है, इस वास्ते जिरो जानवर भी इकन दे गयो है उसका पैरों का निशान है तो महफूज हो गया। जो देखो, वो देखो,
तब मैंने सुनाना है कि ये किस जानवर का पैरों का निशान है। इस साइड भी है, यो देखो। यह भी एक पहचानन की एक ख़ास तरकीब है। हमारा लोग पैरों का निशाना तो जानवर ना पहचान लिया है कि इस रास्ता पर किस जानवर को गुजर हुआ है। यह पहाड़ी देखो ऊपर तक तो खुदाई हो गई थी, फिर मना कर दियो गवर्नमेंट ने ठेकेदारां नो या जिसने खुदाई को काम शुरू किया तो। अच्छा नाजरीन, ये अगे एक मोर्चो बनियो हुआ है, जिस तरह मोर्चो बनाया हुआ है सिक्योरिटी वास्ते। यो इसनों हम नज़दीक तो देखा कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं है। नाजरीन इत एक छोटा जो जानवर है, यो है भी पत्थरी का कलर को है। तुमने नज़र आया तो वह को पहचान भी लियो हुए को। हम इस मोर्चा वाली साइड जाया ना था लगा तो अग्गा तो इसने हलचल की तो हम रुक गया तो रुक यो भी गयो है। हम इससे डर गया, यो मारा दे डर गयो। देखो इसकी गर्दन नो देखो, आसे पासे हलाए लगो जहाँ ते अपना साथियों नो कुछ इशारों कर यार कि दुश्मन आ गया है तो तुम भी आ जाओ। यो देखो जी छाल मार गए मोर्चा का बाहरला पत्थरों पर गियोठ, उस तो अगे गियोठ। और अल्लाह की कुदरत देखो, जैसो इसको रंग है वैसा ही पत्थरों को रंग है। पता नहीं चलता दूरों कि ये पत्थर है या कोई जानवर है, जानदार चीज़ है। तो मोर्चो इसने संभाल लियो है, उससे मोर्चा के बिल्कुल ऊपर गयो है उठ। हमने यो मोर्चो कुलाते जाके देखना था, मगर हमारा पुजन ते पहले ही इसने मोर्चो संभाल लियो है। कई गुज्जर गल करता सुनिया है जे तो जमीन विच सोनो दफन हुआ है, उसकी रखवाली वास्ते एक सप हुआ है। उस सप उत तक आदमी को जान नहीं देतो। खुदाई करे अगर तो खुदाई विचों भी सप निकले। 47 का वेला कुछ लोगों ने उस वेले अपनी जायदाद जेबरात छुपाया था ज़मीन के बिच, तो वह अगर नहीं उस वेले बच पाया, जिंदा नहीं रहा, तो उनको वो सामान ज़मीन के बिच ही है अज तक। कुछ जगह कई लोगों ने वो सामान कढ़ियो है किसी तरीका नाल, मगर अक्सर यो क्यों जाए कि उनकी रखवाली वास्ते सप बैठा हुआ है। सोना माल दौलत जायदाद की रखवाली वास्ते सप बैठा हुआ है ज़मीन के बिच। उस इंसान की पहुंच काफ़ी मुश्किल हुआ है। उसी तरह को बाकी आज हमारे नाल है। ये तुमने एक मोर्चो जो देखियो, यानी यो एक पत्थरों को कच्चो जो मोर्चो है। हाँ मैं तो आया इसमें देखन कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं है, यो जरो है। मगर इसके नज़दीक यो एक किरलो का इसनो हम किरलो, ये किरलो तो जायर तो नहीं है। पहले भौं थो फिर ऊपर आयो, हुन बिल्कुल ऊपर चट्टान के ऊपर आ गयो है। इसके अगे धुप है, पिछे छां है। नस्यार तो यो भी नहीं है तो नसन वाला हम भी नहीं है। मोर्चो देखना है हमने इसके बिच है कि है।
ਹੁਣ मैं फिर रिस्क लूँ थोड़ा तो इस वाले पासे चलूँ, क्योंकि खतरो ऐसा है नहीं, मेरी टीम नाल है मेरे। तो उस पासे भी आवाज़ दियारे लगो कि यार बाकी अपना साथियों को कित गया तो मर गया, 4-5 दुश्मन आ गया है। वो पहाड़ी पर जाके ऐलान करे यार, और इन्नी काली बच्चा कि मुंडी भी टेढ़ी है इसकी, पिछा दे दुम्ब भी इसकी टेढ़ी है, पिछलो पैर एक अगे तो एक पिछे है। इन्हों अपना आप को पता नहीं, मगर कदे उंगा देखे कदे इंगा देखे। बाकी फोर्स ਨੂੰ बुलाए लगो कि तुम आता क्यों नहीं, किस काम वास्ते तुम रखा था। कदे कदे दुश्मन आए तो कित सो गया, जां तो दुपहरों कटिया रहे। धुप काफ़ी ज़्यादा ही अज, पहला हिठा इसने नज़र मारी तो कोले कोले होगा कोई तो है नहीं थो कोई। हूँ उच्ची नज़र आऊँगा पहाड़ी वनों देखा रहे कि अरे दूर आ लियो तमें आओ। कुलाला हरे सुता हुआ है, वो परली साइड गया और वो परली साइड गया और उस पास वाला ने रिक्वेस्ट कर यार उच्ची मुंडी कर गए, मगर उस दा भी कोई रिस्पांस नहीं मिल यार। तो है उस पास से भी कोई नहीं है। कोई नहीं है उस साइड भी। तो फिलहाल मोर्चा तो वो काफ़ी अगे चले गए है, तो हम पुज गया मोर्चा के बिल्कुल कोल है। तो मैं हूँ कैमरा लाऊंगा इस मोर्चा का बिच नो, तो देखा इसके बिच है कि है। यो मोर्चा थो यो, तो इसको दरवाज़ो साइडा दे नहीं है, दरवाज़ो ऊपरों है। तो इतना हम इसके बिच देखा कि बिच की है। बिस्मिल्लाह। इसके बिच जूम करके दसूँ मैं तुमनो, और कुछ नहीं है, भेडां की मींगन है। मींगन काफ़ी है भेडां की इसके बिच, मगर किरला वरदे हम शक नहीं करता कि यो भेड़ नो लिया गए तो मार के खाएगो। इसको वजूद इतना नहीं है। तो या तो यो किसी जानवर ने सिक्योरिटी वास्ते तो रखियो वो कि जिस वेले हम भेड़ नो इत लियावांगा, उसनों मारांगा खावांगा, तो उस वेले तो उपरों रखवाली करनी है। यो जी इसको अंदर को हिस्सो, इस मोर्चा को इस साइड भी है, दाएं बाएं काफ़ी हो अंदर नो है। इत जानवर अगर भेडा नु खाएगा तो ये उपरों रखवाली करे तो किर लो, तो इसमें भी कहते छोटी जी बोटी दे छोड़े था। बस इसको यही काम है। तो अज भी वो नठो नहीं है, वो अगे यो देखो। यो देखो इत मौजूद है जी भी, क्या रहे मेरा पीछो छोड़िया तो नहीं है, तो मेरी मदद नो भी कोई आयो नहीं है। चलो जी हुण हम इसको पीछो छोड़ दिया। यो इकलो है बेचारो, मजबूर है, ज़्यादा इतना साता नहीं इसनो। हम तो थोड़ी देर लिए तो आया, इत को असली मालिक यो ही है। तो अच्छा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमनो नहीं मैं क्यों किरला नु क्या रू या काफ़ी पहाड़ी
काफ़ी बड़ी पहाड़ी है। और पत्थर काफ़ी मजबूत है इसका, जिस तरह लोहा हुआ है उस तरह का ही पत्थर है, उस तरह को वज़न है इनको। और यह देखो इस पत्थर की तह देखो, इसमें अगर थोड़ा जो जोर लाओ तो यह ऊपरली पट्टी इसकी अलग हो जाए, तो मजबूत काफ़ी है यह। देखो जी पत्थर की बनावट देखो, आम पत्थर नहीं है बल्कि ये ख़ास पत्थर है। इसके ये चिट्टा निशान लगा हुआ है। कार भी लंबा करूँ उठा तो मैं